दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या है? ज़िम्मेदारी। जब ये सर के ऊपर पड़ती है ना साहब, तो ये आपको सब कुछ सिखा देती है। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जो अभी अभी मैंने आपको ये कहावत सुनाई है ना, ये मेरे ऊपर भी ना बहुत ही ज़्यादा सटीक बैठती है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो पहले जितने अच्छे तरीके से आज मैं अपने घर को संभालती हूँ, उतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जो गलतियाँ उस टाइम किया करती थी, उन गलतियों को सुधारा और चीज़ों को समझा और फिर आज जो ज़िम्मेदारी होती है उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ। और बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं इतने अच्छे तरीके से अपने घर को संभालती हूँ, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को संभालती हूँ। तो और वैसे भी धीरे धीरे ही आती हैं ये सारी चीज़ें, एकदम से नहीं आती है। जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं ना, कहते हैं ना कि जब भी तो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब ये ऊपर पड़ती है ना सर के, तो तभी हमें समझ आता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं समझ आता। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए ब्लॉग की कर लेते हैं स्टार्टिंग। तो आज गर्मी बहुत है भाई, तो आज मैंने ना अपनी बेडशीट को जो चेंज किया है ना, ये वाइट कलर की डाल दी। और ज़रूर बताना कमेंट में बेडशीट कैसी लगी। और साथ में जो घर के जितने भी पर्दे हैं ना, वो सुबह के टाइम तो मैं इनको हटा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है और अच्छा भी लगता है घर में ना एकदम से रोशनी हो। लेकिन इस टाइम आके धूप इतनी तेज़ हो जाती है, तो फिर मुझे ये सारे पर्दे लगाने पड़ते हैं। तो बस पर्दे वर्दे लगा के और अब आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अभी पता है कौन सा टाइम है? अभी बच्चे और बच्चों के पापा सब कोई भी घर पे नहीं है, मैं अकेली घर पे हूँ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और वे गए हैं ऑफिस, बच्चों के पापा। और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपने घर की सारी जितने भी बाद के जो काम होते हैं ना, उनके जाने के बाद वो सारे। तो मंदिर जैसे यहाँ पे सुबह के टाइम तो जब पूजा करती हूँ ना, तो उस टाइम यहाँ पे कुछ भी मतलब साफ़ नहीं करती, बस पूजा करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इसके भी एक रीज़न है, एक नहीं दो रीज़न है। एक तो कहते हैं कि ना बिल्कुल एकदम से सारा सामान नहीं हटाना चाहिए जब पूजा करते हैं तब। और दूसरा, उस टाइम हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी भाग दौड़ होती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे ना, इस वजह से। तो आज मैंने देखे ये जो बर्तन है ना, वैसे तो मैं इनको पीताम्बरी से बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन आज ना एक अलग तरीके से इनको साफ़ करूँगी, जिससे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से, मतलब कम मेहनत में ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा जो तांबे और पीतल के जो बर्तन हैं, इनको ना बहुत रगड़ना पड़ता है और 2 दिन में ये फिर काले हो जाते हैं। लेकिन इसका ना बहुत ही आसान तरीका, मतलब कम मेहनत में और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए मैंने इनको क्या किया, भगोने में पानी लिया, थोड़ा सा डिटर्जेंट मतलब सर्फ डाला और साथ में पीताम्बरी को डाल के ना इनको थोड़ा देर के लिए गर्म होने के लिए ना गैस पे रख दिया। उनको रखने के बाद अब दोपहर के साथ खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। अब वो होने लगा है ना, जैसे सुबह नाश्ता भी बनने लगा है, बच्चों का टिफ़िन के लिए भी सुबह में भी बनाना पड़ता है, लेकिन दोपहर में हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में ना दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, ये सभी बनता है। तो बस यहाँ पे देखिए, एक कुकर में चढ़ा दी है दाल और एक में चावल। तो इनको ना अभी थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी, धो के अच्छे से ले आई हूँ इनको, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और फिर इनको ना थोड़ी देर, कम से कम भी 15-20 मिनट के लिए ना इनको भिगो के रख दूँगी और बाकी के काम कर लूँगी। तो तब तक मेरा ये हो चुका था और अभी बहुत गर्म है, लेकिन धीरे धीरे मैं इनको निकाल के ना साफ़ करूँगी। और अभी आपको दिखाऊँगी ना कितने अच्छे से ये चमक जाते हैं। और पता है, मुझे ना पीतल और मतलब तांबे और पीतल के दोनों ही बर्तन अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा ना तांबे के बर्तन ज़्यादा पसंद है। और पूजा में अधिकतर मेरे ना यही सारे बर्तन हैं। और मेरे पास है ना बड़ी बड़ी भी थालियाँ हैं पीतल की, जो जैसे त्योहार आते हैं ना बड़े बड़े, दिवाली, होली, उन पे मैं निकालती हूँ। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो कितने अच्छे से, मतलब कम मेहनत में, बिल्कुल ज़्यादा मैंने इनको रगड़ा नहीं है और अच्छे से ही अपने आप से ही साफ़ हो गए थे। तो ये एक दिया है जो मैं लगाती हूँ अपने मंदिर में। और ये है, ये मेरे पास ना जैसे आरती की, और कान्हा जी को मैं इसमें ना स्नान कराती हूँ, इस वाली जो प्लेट में। तो ये सारे मैंने बर्तन धुल दिए हैं, बहुत ही अच्छे से चमक रहे हैं, बिल्कुल ना सोने की तरह। तो ये एक टोकरी है, इसी में मेरे हमेशा जो पूजा के बर्तन होते हैं ना, वो रखती हूँ मैं। तो सारे इनको ना इसमें मतलब पलट के
और फिर इनको धूप में रखाऊंगी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। कान्हा जी के बर्तन है, छोटे छोटे से पूरा सेट ला रखा है मैंने कान्हा जी के बर्तनों का। कटोरी है, थाली है और गिलास है, चम्मच है। और ये मेरी जो है घंटी है ना पूजा की, ये बहुत बार मतलब ना निकल जाता है इसका जो ये मतलब जो बीच में बजने वाली होती है वो। तो उनको मैं रखाई हूँ धूप में। और आज मैं साथ में थोड़ी थोड़ी सी ना बीच बीच में इस तरह की ना साफ़ सफाई करती रहती हूँ अपने किचन की। तो यहाँ पे देखिए ये ना मेरी जो मसाला दानी है वो काफ़ी टाइम से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, और हाथ लग के ना और सामान जैसे फैलता ही है मसाला इसमें, तो ये गंदी हो रखी थी। तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। और मुझे बहुत ही सुंदर लगती है अपनी मसाला दानी भाई सच्ची। ये पता है क्यों ज़्यादा सुंदर लगती है मुझे, इसका जो ये लिड है ना ये कांच का है, तो इसमें ट्रांसपेरेंट की तरीके ना मतलब अंदर का सारा कुछ मसाला दिखता रहता है, तो बहुत ही सुंदर लगती है ये। कम से कम मैं आपको बताऊं मुझे 6-7 साल हो गई है ख़रीदे हुए, और आज भी इसकी चमक ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल नई दिखती है। ये देखो कितनी मतलब बिल्कुल ना शीशे की तरह चमकती है। तो बस इसको भी अच्छे से धुल के और इसको ना धूप में रखाऊंगी, ताकि ये सूखने के बाद इसमें मैं मसाले डाल लूँ। कुछ तो ना इसके मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो इस मैंने सोचा था कि चलिए अब की बार ना इसको धुल के तभी इसमें मसाले डालती हूँ। तो जब इस तरह से जब मतलब कुछ मसाला डालना होता है तभी इसका नंबर आता है वैसे धुलने का। तो ये देखिए बिल्कुल कांच का है इसका लिड, और ये बहुत ही सुंदर लगता है सच्ची में। आप ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये मेरी ये मसालादानी। वैसे कुछ के घर में तो होगी इस तरह की। तो वैसे इनको जितनी भी ये कटोरियाँ हैं इनको पलट के और इनको रखाऊंगी धूप में, और बाकी के जितने काम है वो करूँगी। तो चलिए चलते हैं बाहर और इसको रखाती हूँ मैं धूप में। तो देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। धूप पता है क्यों निकली हुई है, सुबह तो बहुत ही मतलब बादल बादल से हो रखे थे, लेकिन इस टाइम आके ना हवा इतनी तेज़ चल रही है। देखो कैसे मेरी साड़ी भी उड़ रही है, बहुत ही तेज़ हवा चली हुई थी। इसी वजह से ना जैसे सारे बादल हट गए हों और बिल्कुल एकदम साफ़ मौसम, और इतनी चिलचिलाती हुई धूप निकली ना बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे वैसे तो आज मुझे कपड़े नहीं धुलने थे, क्योंकि शाम के टाइम में मैंने धुले थे, लेकिन ये कुछ कपड़े थे जो इनकी सॉक्स हैं, और ये सुबह के टाइम ना घूमने जाते हैं। तो घूमने क्या दौड़ी लगाने जाते हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल पसीना पसीने में सारे कपड़े इनके टी शर्ट और जो शॉर्ट्स होते हैं ना वो हो जाते हैं। तो इनको मैं डेली के डेली ना साथ के साथ धुल देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीने के कपड़े इन्हें अब स्मेल भरे वो नहीं रखे जाते। तो बस इनको धुल दिया है थोड़ा सा सरफ डाल के, और इनको डाल दूँगी तार पे। और तार ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि ना मतलब मैं 2-3 बार बांध चुकी हूँ, पता नहीं धूप की वजह से या किस वजह से, कि ना जो मैंने ना प्लास्टिक वाली जो तार होती है वो बांधी हुई थी, और वो बार बार टूट टूट के ना चली जाती है। तो अब की बार मैं एक अच्छी सी रस्सी ला के मुझे यहाँ पे बांधनी है। और धूप तेज़ है तो मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पर्दा है इसको भी डाल दिया है। और अब आ गई हूँ किचन। और जो दाल चावल थे ना वो उनको 15-20 मिनट हो गई है रखे हुए, तो इनको मैं गैस पे बनने के लिए चढ़ा दूँगी। तो इनमें कर रही हूँ तैयारी। वही थोड़ा सा ना नींबू डाल देती हूँ ताकि अच्छे से चावल बिल्कुल खिले खिले बने कुकर में। और दाल में डाल दिया है सारे मसाले डाल के, इनको उबलने के लिए रख दूँगी, तड़का बाद में ही लगाऊँगी। और यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ी सी ना क्लीनिंग करने के लिए अपने घर की, क्योंकि सुबह के टाइम सिर्फ झाड़ू पोछा तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन जो क्लीनिंग होती है डस्टिंग होती है ना वो नहीं हो पाती भाई बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम क्या क्या करें कुछ नहीं समझ आता है। सबसे जो मेन काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना, तो वो ही कर लेती हूँ पहले, और फिर उसके बाद अपना सारा दिन तसल्ली से ये सारा जितना मतलब बाद का काम है तो इसको बाद में ही करती रहती हूँ। और ये मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि ये जो बिल्कुल ना देखो कॉफ़ी कलर का है मेरा ये जितना भी सामान है, मतलब मेरा फर्नीचर अधिकतर जो है ना वो इस तरह डार्क कलर का ही है। तो इस पर जो डस्ट होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा दिखती भी है, बहुत ही मतलब एकदम ना अलग दिख जाती है कि पूरी लेयर सी। और घर खुला है तो इस वजह से और भी ज़्यादा धूल मिट्टी सी आती है। तो ये तो डेली का ही है। तो मैं यहाँ पे सारे में इसमें ना कॉलीन से और एक बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा लेके ना इस पर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये आगे से कांच की भी है तो इस पर बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े से ही करती हूँ ताकि स्क्रैच ना पड़े, और जो हम LED है उस पर भी। तो बस यहाँ पे देखिए जितना भी सारा सामान है ना इसको साफ़ कर लूँगी। और जो ये कॉर्नर है ना ये इसका कलर भी सेम ऐसे ही है जैसे मेरे टीवी ट्रॉली का है। और तो इस पे भी बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी दिखती है। और हम अपने घर को जब इस तरह से साफ़ करते हो ना तो उसके बाद जो वो साफ़ होके वो जो दिखती है ना मतलब एक चमक आ जाती है, वो देखने से ना मन को मतलब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी मिलती है। और मुझे इस तरह के काम करना बहुत ही पसंद है। इसी वजह से मैं पहले भी बोल रही थी कि ये जो अपने घर को संभालना, अपने चीज़ों को मतलब बहुत ही अच्छे केयर करना, इन्हीं चीज़ों में मतलब मेरा पूरा
दिन निकल जाता है अपने बच्चों को। अब जैसे स्कूल खुल गए हैं तो शाम के टाइम अपने बच्चों के से बातें करना, सब कुछ मतलब इस तरह से ही मेरा पूरा दिन इस तरह से बीतता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये जो है टेबल है बीच में, इस पे भी अच्छे से आज ना सारे पे साफ़ कर लूँगी। और इन पे भी ना दिखती नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूल सी बैठी रहती है, वही सच्ची बात है ये। और जो चेयर होती है ना, चेयर की जो ये पैर होते हैं, पैरों के बीच में जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सबसे पहले आप ये देखिए, ये ना मैं एक मैट लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर सा है और इसके ऊपर डाल दिया है। जो मेरा ये मेज पोस्ट है ना, ये वाइट कलर का है, तो इसके ऊपर जब बच्चे खाना या कुछ भी खाने बैठते थे ना, तो कुछ ना कुछ गिरा देते थे, तो ना दाग बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं पीले सब्जी के। तो मैंने ना ये मैट डाल दिया इसके ऊपर। ये देखने में भी सुंदर लग रहा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मैं बताऊँ ये सिर्फ 80 रुपये का आया है। और क्या कहते हैं, ये इसी के ऊपर अगर खाना खाओ तो वो जो नीचे वाला जो मेज़ पोस्ट है ना, वो ज़्यादा गंदा नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जो महंगी चीज़ से ही अपने घर को सजाया जा सके। ये छोटी छोटी चीज़ें से या कम सस्ती वाली जो चीज़ें होती है ना, उससे भी कई बार ना घर हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो मैं ज़्यादा वैसे अगर मुझे सस्ती चीज़ें मिलती हैं ना तो मैं ले लेती हूँ, मैं ज़्यादा महंगे के चक्कर में नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पे अब हॉल की सफाई करने के बाद अंदर आ गई थी, तो सारे अपने जो अलमीरा है, ये मेरा ड्रेसिंग एरिया, इन पे भी कपड़ा मार दूँगी। और इस तरह से ये सारे घर की जो होती है वो क्लीनिंग हो जाएगी। फिर बस अच्छे से अपने हाथ मुंह को धुलूँगी और फिर चलते हैं दोबारा से किचन में। और किचन में अब जाके मैं करूँगी, सबसे पहले तो दाल जो चावल थे ना, ये इनमें सीटियाँ आ गई थी, इनको रख दिया साइड में। और अपने लिए बनाऊंगी लस्सी, गर्मी बहुत है और मुझे ना लस्सी पीना बहुत पसंद है, चीनी डाल के। और बस इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना, आधा गिलास देखो दही ली है और इसको पहले अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी चीनी डाल के। और फिर इसको ना जितना ये खा लिया इसमें डाल लूँगी पानी। तो बहुत ही मतलब ठंडी ठंडी सी बहुत ही टेस्टी सी ना लस्सी बन के हो जाती है तैयार। और इस टाइम मतलब अब मैं थोड़ा सा ना बैठ गई हूँ, क्योंकि सुबह से ये टाइम आ गया था मुझे काम करते करते। और अभी बच्चों को स्कूल से लाने का भी टाइम था, कम से कम आधा घंटा अभी बचा था। तो मैंने थोड़ी देर अपनी लस्सी पी बैठ के। और हमें ना थोड़ा सा रिलैक्स करना भी चाहिए भाई, सारा दिन तो काम में लगे ही रहते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ी देर फ़ोन चेक कर रही हूँ। और मैं बताऊँ सुबह उठते ही मैं कभी भी ना फ़ोन चेक नहीं करती, बहुत ही कम होता है कि मैं फ़ोन देखूँ। लेकिन बस एक टाइम तो होता है, देखना भी पड़ता है, क्योंकि अब यूट्यूब भी चलाने लगी तो देखना एक मजबूरी भी हो गया है। और यहाँ पे देखिए मेरी जो मसालादानी है, मैंने उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और बहुत ही सुंदर सी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद मेरा खाना भी बन गया है। यहाँ पे ये चावल बना दिए मैंने और ये है दाल, इसमें तड़का भी लगा दिया। तो बस इनको बंद करके रख दूँगी, क्योंकि अभी टाइम होने जा रहा है बच्चों को स्कूल से लाने का। तो मैं अभी जो बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जो दाल चावल है ना, इनको कुकर में ही मतलब ढक के ऐसे ही चली जाऊँगी, ताकि गर्म रहे जब तक बच्चे आएँ। और 2 बजे तक ही आती हूँ उनको लेके, क्योंकि 1:30 बजे छुट्टियाँ होती हैं। और धूप इतनी तेज़ है, तो दोनों के लिए ले लिया है मैंने यहाँ पे छाता, ताकि थोड़ा तो धूप से मतलब राहत मिले, गर्मी बहुत है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। अगर आपको किसी भी तरीके से पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।